तन्वयन्धुर्वामः देवानामसिबन्हितमगुं सस्नीतमं प्रतिमञ्जुष्टमं देवहूतं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य जद्देश्यः पद्भ्याङ्कुशूद्रो अजायत वसवत्वाधूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरसद्रुद्रास्त्वाधूपयन्तु त्रेष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वदादित्यास्त्वाधूपयन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वदिति जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वद्विश्वेत्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वदिन्द्रस्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुत्वा धूपयतु अश्वस्य त्वात् कृष्णः शक्नाधूपयामि देवयजने पृथिव्यः मखाय त्वां मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्नाधूपयामि देवयजने पृथिव्यः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। जी भगवान। अभी थोड़ा त्रुटियां हो रही हैं आपकी। देखें यहाँ पे जिसे पहला मंत्र देखिए, दे दूसरी अध्याय देवानामासि वह्नेतामग्गुं सस्नीतामं पाप्रेतामं जुष्टातामं देवाहूतामं मा। फिर इसमें देखिए जन्म से आप यहाँ जो बोलते हैं तो कहीं से भी ले लीजिए। सांगी रस्वदादित्यास्त्वाधूपायन्तु जागति न छन्दासाङ्गीरस् न सांगीरस्वद् न सांगीरस्वद् रस्वद् विश्वे न सांगीरस्वद् विश्वे त्वादेवा वैश्वानर धूपायन्त्वा निष्टुभे न छन्दासाङ्गीरस् वदिन्द्रस्त्वाधूपायातु वरुणस्त्वाधूपायातु विष्णुस्त्वाधूपायातु। जी भगवान, थोड़ा सा त्रुटियां हो रही है। अभी सांस में रखना भगवान, तो उससे थोड़ा सा वो कहीं न कहीं शब्द छूट जाते हैं, बीच में छूट है। अभ्यास करते रहिएगा। जी भगवान जी। रामकृष्ण जी भगवान, प्रथम मंत्र की द्वितीय अर्धाली एक बार सुनाइएगा। कौन सा? जो ये है 108 नंबर जो है धूप मंत्र। अच्छा, 108 नंबर वाला। जी। ओम धूरासि धूर्पाधूर्पन्तं धूर्पातं जोस्मान् धूर्पातितं धूर्वाजं वायन् धूर्वामः देवानामासि वह्नितामग्गुं सस्नीतामं पप्रेतामं जुष्टातामं देवाहूतामं मा। ये जो द्वितीय अर्धाली में जो है माँ से बहनीता ये गुंग है या ठा है, क्या है ये? गुंग गुंग गुंग। तो रकार का उच्चारण होगा इसमें?
नहीं, वह नहीं होगा। माँ से पहने ताम गू, जो गू का उच्चारण होता है ना, वही वही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो ये तो अलग प्रकार की गूंग मिली है, तो इसीलिए हाँ, शंका अलग हो रही। गूँ रखा है इसको, भाई भी पूछना था गुरुदेव से, पर उस दिन थोड़ा जल्दी में थे गुरुजी, इसलिए चले गए। अभी आएंगे तो इसको थोड़ा सा पूछूंगा, ये इस गू का क्या अर्थ है। जी जी। चलिए, मैं एक और प्रयास करता हूँ, बताइएगा कोई त्रुटि हो तो। जी। हरिः ॐ माधुरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वतीतं धूर्वजं वायं धूर्वामः देवानामासुपह्नितामग्गुंसस्नितामं पपरीतामञ्जुष्टतामं देवहूतामं मा ब्राह्मणोऽशमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताः पुरुतादस्य वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत वसावस्त्वाधूपायन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्रास्त्वाधूपायन्तो त्रैष्टुवेन छन्दसाङ्गिरस्वदादित्यस्त्वाधूपायन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वदुष्वेत्वा देवा वैसवा नराधूपायन्त्वा नुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वादिन्द्रस्त्वाधूपायतु वरुणस्त्वाधूपायतु विष्णुस्त्वाधूपायतु अस्वस्यत्वा वृषणाः सकनाधूपयामे देवाय जाने पृथिव्याः माखायतवा माकशयतवा शीर्षणे अस्वस्यत्वा वृषणाः सकनाधूपयामे देवाय जाने पृथिव्याः माखायतवा माकशयतवा शीर्षणे माखायतवा मागश्यतवा शीर्षणे माखायतवा मागश्यतवा शीर्षणे हरिः ॐ मा। जी, बहुत सुंदर बोली है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि जो ये सांगी और रा के बाद आधा सा आता है, तो वो रा के साथ लेना है और वा को अलग कर देना, वा को आगे वाले अक्षरों के साथ लेना है। जैसे फर्स्ट में देखिए, सांगी सांगी रस वद्रुद्रा वद्रुद्रा सांगीरस वद्रुद्रा। और फिर दूसरी जगह देखिए, सांगीरस वदादित्या। फिर तीसरी जगह देखिए, सांगीरस वद रसवद, फिर ये वद के साथ आधा दा आ जाएगा, फिर विश्वे हो जाएगा, सांगीरस वद विश्वे त्वा। और फिर ये चौथी जगह देखिए, सांगीरस वादिन्द्रस्त्वाधूपायतु। एक बार मैं पुनः बोलता हूँ, सूत्र को एक बार ध्यान दीजिएगा। हरिः ॐ मा वसावस्त्वाधूपायन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वदुद्रास्त्वाधूपायन्तु त्रैष्टुवेन छन्दसाङ्गिरस्वदादित्यास्त्वाधूपायन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वतेन रसवद छन्दसाङ्गिरस्वद्विषवे त्वा देवा वैसवा नरा धूपयन्त्वा नुष्टुभेन गिरस्वदिन्द्रस्त्वाधूपयतु वरुणस्त्वाधूपयतु विष्णुस्त्वाधूपयतु
त्वाधूपयतु है, अभी अशुद्धियां लग रहा। अच्छा बोले हैं, बस पूरा अभ्यास की जरूरत है, तो वो आ जाएगा अभ्यास की पकड़ में, जरूरत है, लय में। अभ्यास करना पड़ेगा। गुरुदेव तो आज भी नहीं आए हैं, कल तो उन्हीं के घर में पूजन था शायद। गुरुदेव की शायद वो चल रही है, एक शिव पुराण की मतलब कथा चल रही है, शिव महापुराण। तो अच्छा, पता नहीं गुरु वो जी तो की। पूजन वूजन कहाँ चल रहा है, ये तो पता नहीं। कल शायद मंगल यात्रा थी, कोई कलश यात्रा। अच्छा, हम्म। चलिए देखते हैं, आते हैं तो ठीक है। भगवान गुरुदेव आएंगे आज नहीं आएंगे? अभी तक तो भगवान आए नहीं है, आते हैं तो आपको भी पता चलेगा। नहीं, जैसे बोले पूर्व सूचना अगर कुछ होते सा। नहीं नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास आई नहीं अभी। नमो नमः शास्त्री जी, भगवान राधे राधे प्रभु। महादेव तुलसीदास जी। कैसे हैं भगवान? बढ़िया प्रभु जी। कोई आचार्य व्यस्त मिले फिर विवाह पद्धति के लिए? भगवान, हम एक अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो अभी संपर्क नहीं कर पाए किसी से। अभी हम बात करते हैं तो फिर आपको बताते हैं हम जो है। हाँ, कक्षा में रोज जुड़िए, फिर कक्षा अस्त व्यस्त हो रही है, कोई टाइम से नहीं जुड़ पाता, हाँ, कोई वो सवा ऐसे आठ ऐसे हो बजे जाता कोई है ऐसे। बिना संचालक के, ऐसा होता है क्योंकि हम एक अनुष्ठान व्यस्त थे, उस वजह से काफी दिन हो गए हम कक्षा में जोड़ ही नहीं पा रहे हैं सबको। मैं 8-10 पे जुड़ा, कोई नहीं था। एक वो थे बद्री जी, बद्री प्रसाद जी, वो भी फिर कोई नहीं था, सारे लेफ्ट हो गए। फिर जो 8 के बाद पे जुड़ना शुरू हुआ होगा। हाँ, सब 8 के बाद ही जुड़े, मैं भी 8:17 पर जुड़ा था, 8:17-18। हम्म। तो क्या अभी विवाह पद्धति शुरू करवाएंगे शास्त्री जी? हाँ, कोई अच्छे से आचार्य मिले जाओ, फिर तुलसीदास जी करवा रहे हैं विवाह पद्धति शुरू, है वो जरूरी भी है। जी सही है। नहीं, ऐसा है ना कि देखियो, अभी तो शादियों का जो है सीजन चल रहा है, विवाहों का। तो अगर ब्राह्मणों को मतलब विवाह पद्धति आ जाए, करना सीख जाए, तो बहुतों का कल्याण होगा। जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इच्छा है तो बढ़िया है, तो हम तो ये चाहते हैं सभी ब्राह्मणों का कल्याण हो। जैसे जैसे सीजन बाई सीजन चल रहा है अपना, अभी रुद्राष्टदायी हो गई है सभी की संपूर्ण। तो अब महाशिवरात्रि आ रही है, रुद्राभिषेक करवाइए सभी लोग। फिर आगे जैसे ये कक्षा मतलब होती है संध्या वंदन वाली, तो फिर शायद संभवतः दुर्गा सप्तशती प्रारंभ कर दी जाए। चैत्री नवरात्रि आएंगी, फिर उसमें फिर दुर्गा सप्तशती सच्चंडी का पाठ कीजिएगा फिर। तो ये बताइए शास्त्री जी, कि आप क्या क्या? ये संध्या करते हैं? हाँ जी। रेगुलर संध्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कुछ फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है। या मैं ये कर रहा था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कर रहा था। मैं अभी सही बताऊं तो मैं छोड़ दिया हूँ। मेरा पता नहीं क्या मतलब दिमाग में एक्चुअली मैं भूलने बहुत लगा था हर चीज। कुछ चीजें कहीं रख दूं, वहीं पड़ी रह जाएगी। वहीं रख दूं वो चीजें, मैं फिर बाद में मुझे मिलेगी नहीं, ढूंढता रह जाऊंगा। और थोड़ा सा मेरा सर मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं ये वेद में अभी पढ़ भी रहा हूँ ना। तो अभी फिलहाल मैं 1 हफ्ते से बंद कर दिया हूँ। तो जैसे मतलब मेरे सर में क्या चल रहा है, क्या मतलब घूम रहा है, अजीब अजीब सी तरह से, मतलब इसलिए मैं प्लीज सही बताऊं तो मैं बंद कर रखा हूँ। ऐसा होता है क्या कुछ? और ये तो पता नहीं मुझे, रेगुलर तो मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा पूजा पाठ कभी 7 बजे आ जाएगा, कभी 6 बजे आ जाएगा, कभी पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर मंदिर का काम है, मंदिर में आरती करनी होती है 5:30 बजे, आरती के बाद आधा घंटा मंदिर में लगता है।
फिर कोई आ जाएगा कि हमारा रुद्राभिषेक कराओ, हमारी पूजा कराओ, तो हमारा रेगुलर नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ और उसको करते, जब हो जाता है तो करते, नहीं तो फिर रेगुलर नहीं हो पाता। पर गायत्री मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो रेगुलर ही करते जो है। गायत्री गायत्री की माला कम से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 तो डेली प्रतिदिन हो जाए तो उससे जो है बेहतर होता है। फर्क तो पड़ता है भगवान, संध्या बंदन से बहुत फर्क पड़ता है, ये तो मतलब स्वाभाविक बात है। नहीं, मेरा सर और एक्चुअली ऐसे लगेगा ना, कितना गर्म है। कल मैं अपना पूरा सर शाम को धुला पानी में, ऐसे लग रहा था क्या मतलब इतना गर्म गर्म सा सर में क्या अंदर ऐसे चल रहा है। भगवान बड़े संध्या अजीब। कितने बजे करते हैं आप? मैं सुबह शाम करता था भगवान, वही सुबह करता था 5 बजे और शाम को करता था ऐसे 5 बजे। तो भगवान आपके पास जो अभी जैसे गुरुवर जो सिखा रहे हैं यहाँ बालीपुर से, तो वो है पुस्तक वगैरह कुछ है क्या अवेलेबल आपके पास? ना नहीं है? वो नहीं है। तो आप मतलब जो जैसे संध्या वंदन करते हैं तो कौन सी पुस्तक में से करते हैं देख के? नित्य कर्म से। नित्य कर्म में है भगवान सभी। नित्य एक कर्म तो शॉर्ट देखा है दिया है, मैंने, बहुत बहुत जो छोटा दिया मंदिर हुआ है। से रहते हैं ना, मंदिर से जो रहते हैं वो रेगुलर संध्या वंदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई चीज मान आ जाएगा कि हमारी पत्री देखो, कोई आ जाएगा हमारी पूजा कराओ, कोई आ जाएगा हमारा रुद्राभिषेक कराओ, तो मंदिर में रह के रेगुलर संध्या वंदन नहीं हो पाता। ये तो मैंने देखा हुआ है। नहीं भगवान हो जाती, मैं भी करता हूँ, मेरा भी मंदिर है, मैं सुबह 3:45 बजे उठता हूँ, मैं भी करता हूँ संध्या वंदन। ये भगवान जो लेकिन हो तो संध्या जाती वंदन है भगवान, करने पर से ऐसा पहले है भी कि अपने जो मंदिर का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार हो पाती है। अलग अलग अपने जी जी जो मंदिरों का अलग अलग हिसाब होता है। अगर कोई मंदिर जी वैसे जी कस्बा में हो, गांव में हो, वहाँ लोग बाग आए कम आए तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शहर का मंदिर है, वहाँ तो सुबह ही आना शुरू हो जाता है, जो जब भी मंदिर जी, खुलेगा कहीं जब भी लोग बाग आना हाँ शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं फिर हाँ ऐसा भी हाँ। होता है कि मंदिरों की जो आरतियों का जो टाइम टेबल होता है सब जगह अलग अलग होता है। कोई जी जी दिन में निकलते हैं, कोई मतलब सुबह प्रातः में कर देते हैं 5 बजे, कोई 6 बजे। कोई किन्हीं का कोई टाइम टेबल ही नहीं होता, वो मन चाहे जब कर लेते हैं, तो अपने अपने अनुसार वो होता है इनका, तो उसी भगवान हिसाब से थोड़ा नित्य कर्म में एक दिया है गायत्री कवच। जी तो जैसे मतलब गायत्री मंत्र जप करने के पूर्व और गायत्री मंत्र जप करने के पश्चात अगर कवच करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। उसमें क्या है, और दूसरी चीज, गायत्री मंत्र जब हम करते हैं तो मंत्र उच्चारण जब हम मन में करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, है ना। तो वो विचार के लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं कि जो हमारे आराध्य इष्ट गुरुदेव हैं उनका उनका कि मतलब चित्र सामने रख के हम उनका ध्यान करके, या फिर जैसे गायत्री मंत्र का दिमाग में ध्यान ध्यान करके हम लोग कर सकते हैं गायत्री मंत्र। तो इसलिए मन इधर उधर भटकेगा नहीं उससे। तो उससे मेरे हिसाब से मतलब संतुष्टि होती है, ये चीज मैंने अनुभव की है। तो थोड़ा सा अगर हो प्रयास तो वैसा करके देखिए, तो हो सकता है कि आप विचलित नहीं होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली सही कह रहे हैं, मैं गुरु दीक्षा भी नहीं ले रखा हूँ। मतलब व्रतबंध तो हो रखा है यज्ञों पर भी, पर जो गुरु दीक्षा ली जाती है वो चीज मैं नहीं ले रखा हूँ। जी भगवान, गुरु दीक्षा से बहुत बहुत मतलब फर्क पड़ता है, गुरु दीक्षा जरूर लीजिए पहले। जी जी वही। उससे जीवन बिल्कुल सही हो जाता है, लाइन लेंथ मतलब पूरी मिल जाती है कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और गुरु का आशीर्वाद जब लगता है ना भगवान, तो अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। तो किसी अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा लेके फिर महीने में एक बार दो बार जाके उनके पास 1 घंटा 2 घंटा बैठना भी चाहिए, सत्संग भी सुनना चाहिए। उपनिषद सुना हुआ है नाम आपने? उपनिषद, उपनिषद का मतलब ही क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है उपपास, आकर गुरु के पास बैठकर और शास्त्रों का, वेदों का श्रवण करना, उसी को उपनिषद कहते हैं। जो 108 उपनिषद हैं, है ना। तो आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद ये वेद से ही निकले हुए हैं। 6 शास्त्र वेद से ही निकले हुए हैं।
तो गुरु के पास जाना चाहिए 10 दिन में, 5 दिन में, फिर 1 घंटा बैठना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। तो वो बड़ा परिवर्तन आता है उससे शरीर में ना, बहुत परिवर्तन आता है। दूसरा, हम कुछ ऐसा कर्मकांड जो ये पुरोहित कर्म है, ये निंदनीय है, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये ब्राह्मण कर्म जो हम करते हैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते, बिल्कुल सही पुरोहित बात। कर्म को। हाँ, ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता इसको। इसको अगर आप संध्या वंदन कर रहे हो, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर वो आपको फलीभूत होगा। अगर आप संकल्प लेके किसी का पाठ नहीं करना, उल्टा सीधा बताना, कुंडली देख के राव की 7:30 ही चल रही है, उल्टा ये पाठ कराओ, वो पाठ कराओ, ठगी का खाना, ये सब फिर वो बीवी बच्चों पे असर पड़ता है इसका पैसा ना। पूरा और पूरा जो परिवार पर असर पड़ता है इसका भगवान, जो देखा हुआ है हमारा, बहुत पूरे फर्क परिवार पर पड़ता असर है, पड़ता है इसका। बहुत से ब्राह्मणों का देखा हुआ है ऐसे जो है। तो इस कर्म में ईमानदारी से रहेंगे तो वो पच जाएगा। अगर ईमानदारी से नहीं करोगे तो फिर ये आप देखना, जितने ब्राह्मण होते ना, जो पुजारी ब्राह्मण जितने होते ना, उनको कुत्ते की या गधे की योनि मिलती है। और बिल्कुल। मैं अपने अपने मंदिर के सामने शंख फूंकता हूँ तो कई कुत्ते आके शंख की ध्वनि से बोलने लगते हैं, जैसे शंख बोलते हैं वैसे ही वो घूरने हाँ लगते हैं। हाँ, जैसे संघ के और अनुसार बोलते हैं, देखे हैं हमने। आरती के टाइम पे वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म का स्मरण है कि हमने उल्टा सीधा धन लिया है, किसी का दान लिया है, किसी मरे का तुला दान लिया है, किसी के गरुड़ का सैया दान लिया है, किसी के गरुड़ का ये पाठ वो लिया। तो ये ब्राह्मणों में जो उल्टा सीधे कर्म करते हैं, कुत्ते की गधे की योनि ज्यादा मिलती है। जी तो भगवान, ये चीज देखी मैंने भी। जी जी। नहीं, वही ज्यादातर हमने ये भी देखा, जो आचार्य गण होंगे, जो मतलब विद्वान ब्राह्मण होगा, वो नहीं लेते हैं, जो है सैयादान का वगैरह, तुलादान वगैरह ये नहीं लेते हैं। और जो आचार्य ब्राह्मण आचार्य ब्राह्मण हैं, करके, और जो जो उन्होंने ब्राह्मण आचार्य है कर वो रखी है, पूरा। उनको तो ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान प्राप्त करके और कोई कर्म कराओगे तो उनको पता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और जिन्होंने अधूरा ज्ञान है, जिन्हें अभी पता भी नहीं है और वो पंडिताई कर रहे हैं, तो वो उल्टा सीधा कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो उल्टा सीधा दान ले रहे हैं, वो फिर खराब करता है। हम सबके लिए ये चीज है। तो गुरु मंत्र लेना चाहिए, उस मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु का ध्यान करना चाहिए, सत्संग भी सुनना चाहिए और ईमानदारी से इस कर्म को करना चाहिए। ईमानदारी से बिल्कुल। कोई गरीब हो जो देने लायक ना हो, वहां पे बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए। तो अब वो जो दे दे श्रद्धा दे, तो मन में ये भाव रख लेना चाहिए, ये गरीब है बेचारा, ऐसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, इस जगह क्या मांगना। परमात्मा फिर वो दूसरी जगह दे देता है, भरपाई कर देता है, दूसरी जगह से आपको कहीं ना कहीं से पूजा पाठ दिला देगा। तो ऐसे करके कार्य करोगे तो फिर जो है आपके लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए ठीक रहेगा। अभी भगवान हम एक वास्तु पे गए थे वास्तु मतलब वास्तु पूजन करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब जो हमारे साथीदार थे ब्राह्मण, तो भगवान वहाँ पे देवी पाठ होता है। तो उन लोगों ने आधे आधे घंटे में देवी पाठ कर दिया। मैं वही सोचूं, मैंने कहा आधे आधे घंटे में देवी पाठ कैसे कर दिया इन लोगों ने। कुछ नहीं, बस कर रहे हैं, कुछ कुछ तो अभी जजमान का कुछ तो भी बता रहा है, कुछ तो भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी तकलीफ अब देती जिसके जिसके भी निमित्त पूजा पाठ करें, बड़े श्रद्धा भाव से करें और ये भाव होना चाहिए कि परमात्मा ये हमें दक्षिणा भी देगा, इतना खर्चा भी कर रहा है, परमात्मा इसका भला करना। एक श्रद्धा भाव की बात होती है, बाकी तो फिर कर उसको क्या क्या लेना, आपके सामान से, पूजा पाठ से परमात्मा को क्या जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत है। वो तो हम अपने लिए ही सारा पूजा का सामान इकट्ठा करते हैं, अपने परिवार बच्चों की सुख शांति के लिए ही हम उसको अर्पण करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, उसी का उसी को अर्पण करते हैं। किस लिए? अपनी सुख शांति के लिए। तो मन में भाव होना चाहिए कि परमात्मा जिजमान का भला करना, जिस भी कार्य के लिए कर रहे हैं उसका भला करे, ऐसे अंदर से भाव होना चाहिए, कल्याण की भावना होना चाहिए। ये नहीं कि पूजा करने गए जल्दी से करा देते हैं, और कहीं भी जाना है जल्दी से कराए और दूसरी जगह चले गए, तो फिर थोड़ा अपना भी। वैसे 10% दान पुण्य तो सबके लिए बताया शास्त्र में, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, 10% अपनी कमाई का कहीं पे भी करो,
किसी भी जगह लगाओ, उसको लगाना चाहिए सबके लिए। शास्त्र में बताया 10 नहीं तो 5 करो, 5 नहीं तो 1% करो, पर करना चाहिए। भगवान मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे मैं जाता हूँ कहीं, जैसे मतलब कार्य के लिए, तो वहाँ देखता हूँ कि जो ब्राह्मण जो कर्म करा रहे हैं, ठीक है, तो कर्म तो करवाते हैं, क्रियाएं पूरी करवाते हैं, पर जो मंत्र उच्चारण जो करते हैं वो आधे अधूरे मंत्र उच्चारण करके और कुछ तो भी मतलब कि जैसे पुरुषोक्त किया तो पुरुषोक्त में पहला मंत्र बोल दिया और बीच का मंत्र बोल दिया और आखिरी का मंत्र बोल के बोले चलो हो गया हो गया। तो ये चीज ऐसी होती है ना, तो वो चीज थोड़ी सी मतलब ठेस पहुंचाती है कि देखिए बोले कि ब्राह्मण अपने ही साथ मतलब सही नहीं कर रहा है। इसके लिए ये उपाय है प्रभु जी, देखो यहाँ पे जितने भी हम सब जुड़े हैं ना, हम सब में कोई भी पूर्ण नहीं है, और जो पढ़ाने वाले हैं वो भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं है, और जो पूर्णता प्राप्त कर लेगा वो यहाँ पे रहेगा नहीं। जो पूर्णता प्राप्त कर लेगा वो इस मृत्यु लोक में रहेगा नहीं, उसका फिर यहाँ कोई काम नहीं है। तो पूर्ण कोई नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। हम जितना भी जानते हैं उसको भगवान को अर्पण करके करना चाहिए कि प्रभु मैं जो कुछ भी रूखा सूखा अशुद्ध मंत्र पढ़ रहा हूँ वो सब आपको अर्पण है। मैं मेरे जैसे से इससे कोई दोष गलती हो लगता वो है ना, भी सब आपको अर्पण है, तो वहां आपको कोई दोष नहीं लगेगा और जजमान का भी कल्याण होगा। बिल्कुल, मतलब इसका दोष नहीं लगता उनको, क्योंकि कर्म तो मतलब पूरा मतलब नहीं होता ना। फिर मंत्र के बिना वैदिक मंत्र बोलते हैं, तो वैदिक मंत्र में कर्म तो पूरा नहीं होता, और फिर बाद में उसको जो यजमान रहता है उसको भी संपूर्ण मतलब कि उसका मतलब वो मतलब उसको भगवान को अर्पण करके करोगे ना पाठ, तो उसका फल मिलेगा। त्वदीयम वस्तु गोविंदः तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण संभूत प्रसिद्ध परमेश्वर। भाई सब कुछ उसी का है, उसी को हम अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव होता है ना, तो फिर वो परमात्मा उसको। अब हम कोई मंत्र वगैरह ही पढ़ेंगे, अनुभद्रा पढ़ेंगे, तो ऐसा थोड़ी है पूरा अनुभद्रा शुद्ध बोल देंगे। अब गलती भी हो सकती है, मंत्र में भी गलतियां होती है, पूजा पाठ में भी गलतियां होती है, पर वो जब उसको अर्पण कर देते हैं ना परमात्मा को, तो उसका दोष नहीं लगता। तो ये जी तो वो मान लिए हम कि जानकारी नहीं है या अनजाने में गलती हो गई तो ठीक है, जो जान के नहीं करते उनका क्या। वो दोष के भागी होते हैं। भगवान वो अपने ऊपर बाहर चढ़ाते हैं अपने ऊपर। कई जगह भगवान ना दिखावा करते हैं, बिल्कुल 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे ले जाएंगे और यहाँ बोलो वहां बोलो, ये करो वो करो, फटाफट करके मतलब निपटाने वाला काम करते हैं। एक तो सब जगह पंडितों की भी गलती, ब्राह्मणों की भी गलती नहीं होती। ब्राह्मण भी अपनी जगह पे सही होता है। कई जगह आप शादी पढ़ने जाओगे ना, तो आपको पूरी रात शादी पढ़ेंगे और फिर 500 रुपये पकड़ा देंगे, बोलेंगे कि इतने में ही मेहनती आता है। वो अच्छा, पूरी ये रात चीज शादी पढ़ने की वो तुलना मेहनती से करते हैं, 500 रुपये पकड़ा देंगे। अब बताओ, एक बार शादी होती है, जिंदगी में खुशी का काम है, लाखों रुपया शादी में खर्चे होते हैं, नाचने वालों पे लाख जो है ऐसे 100-100 के लुटाते हैं। दारू पी रही होगी वहां पे जो है हजारों रुपए खर्च होते हैं, ब्यूटी पार्लर में 5-5 10-10 हजार रुपए खर्च करते हैं, और जब दक्षिणा की बात आती है तो वहां पे उनको ऐसे कंजूस हो जाते हैं कि जने जो है तो सब जगह पंडित जी की भी गलती नहीं होती, जजमान की भी गलती होती है। सही है भगवान, 500 वाला 500 के हिसाब से ही और कार्य जिस सही। जिस ब्राह्मण का जो पूरा काम ही इसी पे निर्भर हो, वो जो है उसी से उसने अपने घर का खर्चा चलाना है, किराया देना है, रूम का किराया देना है, सब कुछ बच्चों का पढ़ाना है, और उसको आप फिर 500 रुपये 200 रुपये दो, तो ये भी ना खटकता है। ये फिर जजमान के लिए भी बहुत भारी होता है। तो इसकी कौन सी पुस्तक आती है जो ये हिंदी वाले मंत्र बोलते हैं गा गा के? साखोचार बोलते हैं उसमें। नहीं, इसकी बात कर। हिंदी वाले जो मंत्रों को एक्चुअली अब तो हर जगह बहुत जगह ऐसे ही चलने लगा हो, हिंदी के मंत्र बोलेंगे गा बजा के। हिंदी वाले कौन से मंत्र? और वही ज्यादा
पूछे जा रहे हैं आजकल, जो गा बजा के कर रहे हैं। हाँ वो गा बजा के वो करते हैं जिनको थोड़ा सा कम मीडियम, जो पंडिताई मीडियम सीख रखे हैं, जिन्होंने अच्छे पढ़े लिखे हैं आचार्य, वो तो वो मंत्रों से ही करते हैं सारा। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं आज है। देखिए आज आज एक मिनट। थोड़ा सा ये है कि उसको थोड़ा पैसा वगैरह मिल जाता है अच्छा, तो वो संगीत मैं कर दिया है सारे काम ना। हाँ नहीं नहीं, आजकल ना नॉर्मल पूजा पाठ में भी आप देखेंगे ना, तो झाल वाल लेके चलते हैं लोग। उससे क्या होती है कि पब्लिक भी थोड़ी सी उनके साथ मिल जाती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब यहीं पे देखिए, अभी रुद्राभिषेक हुआ था, बाहर से आए थे आचार्य लोग। अब वो क्या किए कि वेद मंत्रों को पूरा साइड कर दिए और वही गा बजा के, छाल के साथ गा बजा के मंत्र बोलते रहे। वेद गा मंत्र गा 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 बजा के। के नहीं बोला जाता, वेद मंत्र का तो नहीं फिर नहीं, वो कहीं वेद पे मंत्रों को नहीं, वेद मंत्रों को नहीं कहते रहो, वेद मंत्रों को साइड कर दिया। और वही हिंदी वाले मंत्र जो आते हैं ना, जैसे ध्यान वान हिंदी का आते हैं ना। अभी एक मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो इस टाइप के मंत्र रहते हैं, उन्हीं से वो करवाते हैं पूजा पाठ। हाँ, मैंने तो सुना हुआ वो है तो वो। प्रचलन, मुझे लगता है वो प्रचलन में चला गया। क्यों, जब वो पंडित जी हाँ, मैं देखा, प्रचलन मैंने में कहा चल गई। एक तरह से प्रचलन में चल चुका है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, एक अनुष्ठान में गए थे, तो जिनके साथ हम गए थे उनके साथ और भी लोग आए थे, तो पूरा सूक्त भी नहीं आता था अच्छे से, लेकिन खूब चार पांच गाना गाए, झाल बजा बजा के, साथ में ढोलक भी ले लिए थे। गाना बजाना खूब किए, और वहीं पे उनको 3 4 पूजा का ऑफर तुरंत मिल गया। इसको बिल्कुल क्वालिटी कहेंगे या क्या कहेंगे कि एक तरफ हमें नहीं आता लेकिन फिर भी हम मतलब जो सामने जजमान है उसको हम मतलब वो कर रहे हैं ना, आकर्षित कर रहे हैं। देखिए जैसे इस तरह से बोलते ना, जब लगी धरा में वारी गंगा अनवरत बहती रहे, तब लगी तुम्हारी अगर जोड़ी श्री युतियु चलती रहे। हो पुत्र पौत्र प्रवर्धनी धन धान्य से परिपूर्ण हो, आशीष प्रभु का मिल रहा कल्याण हो। जैसे ये आशीर्वाद का मंत्र हो गया। ऐसे ही काफी मंत्र हिंदी में दे रखे हैं ना, चौपाई दोहा टाइप में। तो अब ये ज्यादा प्रचलन में हो गए हैं। हेलो विष्णु जी। जी भगवान, नमो नमः।
नमो नमः भगवान। आज कक्षा हुई थी क्या? गुरुदेव आए थे? नहीं, आज भी नहीं आए थे, कल भी नहीं आए थे, शायद उनके घर पे कोई पूजा चल रही है। अच्छा अच्छा। मैं बहुत देर से जुड़ा, मैं वही सुन रहा था आप लोगों की चर्चा। जी, अभ्यास हो गया, उसके बाद फिर थोड़ी चर्चाएं चलने लगी। चलिए आप बिहार कक्षा में जुड़िए, मैं तो कल भी जुड़ा था, मैं देखा कोई नहीं जुड़े हैं। हम आए थे लेकिन उसमें लिंक नहीं आया था, इसलिए हम जोड़ नहीं पाए थे। लिंक तो वही रहता है ना, प्रतिदिन का लिंक वही रहता है, एक ही लिंक रहता है। अच्छा अच्छा, हम वही हाँ, वेट कर लिंक रहे थे, लिंक प्रतिदिन का का वो वही आया। है। अच्छा अच्छा, हम काफी देर तक देख रहे थे उसको। चलिए तो समय भी तो हो चुका है, कोई पूछा आप अपना एक बार बोल दीजिए, जिक्र हो गया तो आप बोल दीजिए। जी, अच्छा प्रार्थना हो गया क्या? नहीं, क्षमा प्रार्थना नहीं हुआ। सब लोग लिफ्ट ले लिया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्षमा प्रार्थना बोल दिया जाए। हाँ थोड़ा बोल दिए, क्योंकि सब लोग लेफ्ट ले लिए ना, देखिए बिना क्षमा प्रार्थना का लेफ्ट नहीं लेना चाहिए, लोग ले लेते हैं। एक बार बोल दीजिए आप। जी, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। सभी को नमो नमः। सभी नमो को नमो प्रणाम। भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमो, प्रणाम सर्वे।